सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एजुकेशनल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाना न भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स हेलो एजुकेशनल टेक दोस्तों, पर। मैं विकी। आज मैं आपके सामने पजल लाया हूं जो कि IBPS PO प्री लेवल का है, जो कि बैंक एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये पजल क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये देखिए दिया हुआ है 8% सीट इन अ रो in a 8% seat in a single row, 4 of them faces in a north direction and 4 of them faces in south direction। मतलब एक रो है, उसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं और उसमें से 4 जो है नॉर्थ की तरफ देखते हैं और बाकी 4 हैं जो साउथ की तरफ देखते हैं। तो आइए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम इसका डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे दोस्तों, पहले इसको कंडीशन को पहले लिख लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो पहले कंडीशन को लिख लें, उसके बाद बनाना। तो पहले क्या बोल रहा है, एल सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। मतलब एल जो है वो रो के एंड पर बैठा हुआ है, या तो वो एल यहाँ पे बैठेगा, नहीं तो इस एंड पे बैठेगा। तो हमको पता नहीं है, तो जैसा कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो इधर से स्टार्ट करिए या तो इधर से स्टार्ट करिए, दोनों का सेम ही होगा। तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ एल जो कि है एंड पर बैठेगा। फिर उसके बाद क्या है, ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। मतलब ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, मतलब एल के इस तरफ बैठेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, पर्सन सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेसेस सेम डायरेक्शन। मतलब जो भी एंड पर, दोनों साइड में एंड पर जो बैठेगा वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एंड सेम डायरेक्शन। ये एक कंडीशन हो गया। कंडीशन को ऐसे लाइन वाइज लिखते जाइए, आपको लास्ट में बनाने में आसानी होगी। कहाँ पे थे, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड S। यानी M और S के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। M सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। M जो है R के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। M sits immediate right of R. Only 2 persons sit between O and P. O and P, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, L और O यहाँ पे भी 2 था। अगर O से हमको P 2 व्यक्ति छोड़ के बैठाना है, तो अगर O अगर नॉर्थ में भी देखेगा तो O नॉर्थ में देखेगा तो राइट में तो इधर हो जाएगा P 2 पर्सन छोड़ के। अगर लेफ्ट में इधर देखेगा तो O नीचे भी देखेगा तो O से 2 छोड़कर P इधर तो बैठ नहीं सकता है। सॉरी दोस्तों, O है तो O से 2 छोड़कर इधर तो L मतलब P बैठ नहीं सकता है। तो 1 2 छोड़कर P को यहीं बैठाएंगे। तो इसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं L से हो गया O। L के राइट में 2 व्यक्ति छोड़कर O बैठा हुआ था और O से 2 पर्सन छोड़कर P बैठेगा। अब क्या बोल रहा है, S इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ O। मतलब ये जो S है, S के बगल में O नेबर नहीं होगा। फिर R फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। R फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन। R जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस करता है। N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। एक ये कंडीशन है, N sits third to the right of Q। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया N sits third to the right of Q। तो Q है तो इसका राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हमको डायरेक्शन पता नहीं है, इसीलिए हम अपने मन से इस तरफ लिख दिए। जब डायरेक्शन मतलब इसमें पता हो जाएगा तब उसको कर देंगे।
तो हम पहले किसको लेके बनाते हैं, एल से लेके बनाते हैं। देखें कि मतलब किससे ज़्यादा मतलब बॉक्सेस फिल हो रहे हैं। अगर एल को आप लेते हैं तो एल से, एल तो एंड पे बैठा था, तो एल से ओ से पी हमको लेना था। मान लीजिए मैं इस साइड से लेता हूँ तो एल के राइट में ओ होना चाहिए 2% छोड़ के। तो एल के राइट में ओ या कब, इधर तो होगा नहीं क्योंकि इधर व्यक्ति है नहीं। तो ओ से हम अगर इधर ही देखेगा तो वो यहाँ पर होगा, तो इसको हम लोग इस साइड दिखा देते हैं, ओ को यहाँ पर बैठा देते हैं। अब ओ से 2 व्यक्ति छोड़कर पी था, तो ओ से 2 व्यक्ति छोड़कर पी तो यहाँ पर आएगा नहीं, यहीं पर आएगा। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था, ओ से 2 छोड़कर पी यहाँ पर आएगा। अब बोला था जो कि एक्सट्रीम एंड पे जो बैठे हुए हैं दोनों साइड के, वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो सेम मैंने कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं इसमें, ये वाला कंडीशन लिख सकते हैं। ये देखिए, ओ के बगल में एस नहीं आना चाहिए, एस के बगल में ओ, मतलब वही ओ के बगल में एस नहीं आना चाहिए। तो एस यहाँ पे नहीं आएगा, एस को ऐसे कैंसिल कर देते हैं, एस को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ नहीं आएगा। अब इसके लिए जगह क्या बचती है, एक ये जगह बचता है, एक ये जगह बचता है और एक ये जगह बचता है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे फिंगर रूल से। एक फिंगर रूल होता है दोस्तों, मतलब लिख के भी आप चेक कर सकते हैं, पर ऐसे हम लोग कितना लिखेंगे, एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहता। तो हम लोग एस को पहले यहाँ रखते हैं, एस, एस से 2 छोड़कर एम, एस से 2 छोड़कर एम हो गया, एस से 2 छोड़कर एम हो गया। तो एम, एस से 2 छोड़कर एम, तो हमको एक और कंडीशन क्या है, क्यू से 2 छोड़कर एन। तो क्यू से 2 छोड़कर एन हम कहीं रख नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे भी देखें क्यू से एन एक पर्सन है, यहाँ तो एम ही हो गया, फिर और कहीं स्पेस नहीं, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या एस नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अगर हम लोग एस को यहाँ लेते हैं तो एस से हमको क्या लेना है, 2 छोड़कर एम लेना है। एस से 2 छोड़कर हम अगर एम यहाँ पे लेते हैं, एस से 2 छोड़कर एम हम यहाँ पे लेते हैं, एम यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, क्यू के राइट में 2% छोड़कर एन होना चाहिए, क्यू के राइट में 2% छोड़कर एन होना चाहिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो क्यू से 2 छोड़कर एन, तो ये तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो राइट में तो होगा नहीं। अगर क्यू से 2 छोड़कर एन, अगर यहाँ पे भी क्यू को रखते हैं, क्यू को यहाँ पे रखते हैं तब एन हो जाता है। पर क्या बोल रहा है यहाँ, एम के राइट में आर होना चाहिए, एम के राइट में आर। तो इस साइड तो ओ हो गया, तो हम नीचे तो आर को तो यहीं पे लेना होगा। तो एम आर, और ये एक जगह फिल हो गया, तो ये दोनों जगह बचता है, तो यहाँ पे फिल हो सकता है। अगर देखिए क्यू को अगर हम लोग यहाँ ले लेंगे तो एन यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कंफर्म हो गया कि यह एम है जो यहीं पे आएगा और एस यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम, यहाँ पे लिख देते हैं एस। ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या था, एम से 2 छोड़कर एस, एम से 2 छोड़कर एस, एस के बगल में ओ नहीं है, ठीक है, ओ नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, आर के राइट में एम होगा, आर के राइट में जस्ट इमीडिएट राइट में एम होगा। तो आर यहाँ पे रख देते हैं, राइट में इमीडिएट हो गया एम, इसका डायरेक्शन दे दिया, ऊपर ही करेंगे तब ना राइट में एम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, क्यू से हमको राइट में 2% छोड़कर एन रखना है, क्यू से 2% छोड़कर हमको राइट में एन रखना है। तो अगर हम लोग दोस्तों क्यू को यहाँ पर रखेंगे तो 1 2 और एन को यहाँ पर रखते हैं तो पजल हो जाएगा सॉल्व। क्यू से 2% छोड़कर एन, अगर इसको ऊपर का डायरेक्शन दे देते हैं तो 2 राइट में हो गया, 1 2 और फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू के थर्ड राइट में एन था, क्यू के थर्ड राइट में एन हो गया। अब क्या बोला था, 4 of them faces in north direction, 4 of them faces in north direction, 4 of them faces in south direction। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया, तो 4
नॉर्थ डायरेक्शन में। अब क्या बोला था, आर जो कि नॉर्थ में है, तो इसको ऊपर में हम लोग नॉर्थ लिख देते हैं, नॉर्थ हो गया। और बाकी जो बचा है साउथ, तो 1 2 3 4, तो 4 ऊपर में नॉर्थ हो गया, बाकी जो ये सब है नीचे साउथ हो जाएगा, साउथ हो गया। तो दोस्तों ये आपका आंसर सही होगा। यही है पजल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री लेवल का आया था IBPS PO 2019 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों को जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो। थैंक यू सो मच।